समाज सेवा सोसाइटी के चेयरमैन युगल किशोर शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुरनकोट मंदिर के करीब हुए धमाके पर किया इजहार तशवीश। इंतजामिया और हिफाजती अमलों से वहां मजीद हिफाजती इक़दाम उठाने पर दिया जोर। हादसा सामने आया है पर दुख से कहना पड़ता है कि आज इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा दंगा है और उस ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, राम ने, भाई गुरु ने अगर संसार में हमें पैदा किया है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, बुद्धिस्ट का है, जैन का है, हम सबको मानते हैं और मानने का अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन ये जो घटना घटी है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ और मैं जिला इंतजामिया से, और हमें मालूम भी है कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो स्ट्रांग हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्ट्रांग है, खासतौर डीसी साहब, एसएसपी साहब। लेकिन आज हमारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो माइनॉरिटी में हमारे लोग रह रहे हैं, जो खासतौर डिस्ट्रिक्ट पूंछ के बीच, जैसे मेंढर हो गया, जलास हो गया, दिगवार हो गया, और ऐसा हादसा पहले भी हुआ है मंगाल के बीच, आज से करीबन 15 से 18 साल पहले। और ये जो हादसा 1 महीने पहले जो दिगवार में हुआ है कि वहाँ पर जो है पोस्टर लगाई गई कि यहाँ से प्लान किया जाए, तो ये ऐसी घटनाएं जो अच्छी नहीं है समाज के लिए और आने वाली नई जनरेशन की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और हमें सबने मिलजुल करके यहाँ पर रहना है। ये जो पूंछ है, ये पूंछ सभी का है, हिंदुस्तान सभी का है। आज भी इन पहाड़ों के ऊपर हमारे बुजुर्गों का जो है खून का एक एक कतरा हमें ललकारता है और हम पूंछ कोई भी कितना भी जुल्म कर ले, हम पूंछ को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। ये पूंछ हमारा है, हमारा दादा, हमारे परदादा, हमारे लक्कर दादा, हमारे बच्चों की ये विरासत है, हम कभी छोड़ के जा सकते। हमें उस ऊपर वाले को नाजर रखते हुए हमें आराम से यहाँ पर जो रहना चाहिए और अपनी जिंदगी का सफर पूरा करना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के बीच जब मिलिटेंसी पीक पर थी और उस वक्त भी ऐसा मंदिर के बीच कहीं हादसा नहीं हुआ, किसी गुरुद्वारे में ऐसा हादसा नहीं हुआ है। अभी जिस शख्स ने जो हादसा किया है, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसे जेल की सलाखों में डालना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जो है जम्मू कश्मीर के बीच पूरे देश में जाए। आप देखिए कि इस भारत शेड्यूल में इलेक्शन चल रहा है, माहौल को डिस्टर्ब किया जा रहा है। खासतौर जो हमारा पीर पंजाल किता है, जम्मू कश्मीर के बीच ऑल आउट ऑपरेशन तो चल ही रहा है, इंडियन आर्मी कंटिन्यू कर रही है, आज भी चल रहा है, 2 दिन पहले भी हुआ है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये ना बर्दाश्त करने के काबिल है। बहुत बड़ा सबजिला अस्पताल मेंढर में मुफ्त तिब्बी मुआयना कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी की गई फराहम। शहरियों ने इस तरह के मजीद कैंप मुनक्कद करने का किया मुतालबा। जो देखे हुआ इलाज मिलाजा हुई स्कीम है, बहुत अच्छा डॉक्टर है और आम जिम्मेदार ना, मजदूर ना, किसान ना इस मेला को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम उम्मीद करें कि गवर्नमेंट इस तरह का मेला मज़ीद लाती रहेगी और मेंढर अस्पताल के अंदर जो है जो बड़ो अच्छा प्रोग्राम होएगा, हम इसको बड़ो बेनिफिट समझा। मैं आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ क्योंकि आप हर जगह अपना टाइम कीमती निकाल कर लोगों की हर फैसिलिटी, हर वजूहात, हर मुश्किलात को इजहार करते हैं। लेकिन आज मेंढर के अंदर जो ये मेला लगाया है, आखिर भारत के सिस्टम के अंदर जो हुकूमत ने इन गरीब लोगों के लिए जो फैसिलिटियाँ यहाँ भेजी हैं, जैसे कि मुफ्त स्कीम है, नमूनिया का है, बाकी और जितने कार्ड जो हैं वो हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं और बाकी लोगों की जितनी भी यहाँ मुश्किलात हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर जम्मू जाने के लिए मतलब लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने या LG मनोज सिन्हा का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ डॉक्टरों को भेजा है, तो वो स्पेशल टीम यहाँ पर आकर उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लोगों को चेक किया है, हर बीमारी का मतलब उन्होंने देखा है और दिखाया है लोगों को कि भाई जिसकी जो परेशानी थी वो चेक किया। मुफ्त में सब लोगों को यहाँ दवाइयों का जो नरेंद्र मोदी की तरफ से मतलब ये जो दवाइयों का फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दी जाती है, वो भी वहाँ कैंप लगा है, सब लोगों को दवाइयाँ भी मिल रही हैं। तो यहाँ का जो फैसिलिटी है, यहाँ का माहौल माशाल्लाह मैं खुश हूँ क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ लगा है कि फॉरेन कंट्री की कुछ हालात जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि वहाँ उन लोगों को फैसिलिटियाँ दी जाती हैं, लोग जाते हैं बाहर के मुल्कों में जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन मेंढर में आज मैंने देखा डॉक्टरों को जम्मू से बुलाकर यहाँ का लोगों की खिदमत की है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का भी और ख़ासकर BMO मेंढर ने भी बड़ा इसमें कारकर्दगी है उनकी कि जब से वो यहाँ आए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ के दाएं बाएं जितने भी हालात थे, मतलब मैं देख रहा था ये गलियाँ, ये नालियाँ ये बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने बनवा के बहुत अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा है जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैक टू विलेज प्रोग्राम जारी। अड़ाई में मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए कैंप के AS ऑफिसर मोहम्मद अकरम ने लोगों के मसाइल सुने, सरकारी स्कीमों की भी दी आवाम को जानकारी।
जबकि दीगर इन्होंने इस न सिर्फ एजुकेशन फील्ड में यहाँ पे काम किया, मैं पहले भी अर्ज कर रहा था प्रिंसिपल साहब यहाँ पे किताब से गुजर पहले जो बच्चों की जो सफाई है, जो उनके ड्रेस हैं, जो उनकी यूनिफॉर्म है, उसको देख के लगता है। तो ये BB2 के सिलसिले में मैं जैसे आपको अर्ज कर रहा था, सरकार ने बहुत सारी स्कीमें ला दी हैं और सबसे ज़्यादा जो है आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। और जैसे आज के प्रोग्राम का जहाँ तक फॉर्मेट है, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक फॉर्मेट जारी किया गया है। जैसे मैं आपको रेवेन्यू के लिए बताऊंगा, रेवेन्यू के लिए हमारे यहाँ पे रेवेन्यू के ऑफिसर यहाँ पे ऑफिसर तशरीफ फरमा है। एग्रीकल्चर के यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब कल भी 5 ऑफिस साहिबान यहाँ पे तशरीफ फरमा थे, आज भी उनके ब्लॉक ऑफिसर यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट के PWD होता है। ये बड़ी जो अर्लियर स्टेज, आप इस छोटी उम्र में हो, अगर यहाँ से मेहनत करके आप अकरम साहब जैसा बनोगे तो इंशाल्लाह आप अपने कौम का नहीं, इलाके का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करोगे। इस फेज़ की मैं बात करूं, जो पहले 4 फेजेस में एडवांस प्रोजेक्ट की थी, बड़ी हद तक सरकार ने उन पे एक्शन लिया और मुझे लगा है डोर टू डोर जो मैंने विज़िट की है, ग्राउंड रियलिटी को मैंने चेक किया है, लोग काफ़ी हद तक उस प्रोग्रेस से, उस परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं कि सरकार की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया उससे उनके बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हुए हैं। जहाँ पे पहले पब्लिक को जो है वो ऑफिस में जाना पड़ता था, आज ऑफिस जो हैं वो लोगों के घरों में आए और यहाँ पे लोगों के मामला हल हुए हैं। बहुत सारी डिमांड्स आई हैं, जैसे पानी के रिलेटेड है, बिजली के रिलेटेड है, PM कुलगाम ऑपरेशन में 5 अस्करियत पसंद हलाक, तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी। DIG साउथ कश्मीर ने दीगर हिफाजती अमलों के ऑफिसरान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात बताएं। Yesterday by units of Kulgam Police, 34 RR, 9 Para and 18 Battalion CRPF on 16th November 2023 at Samnu, Kulgam, which falls under the jurisdiction of police station Damhal Hanjipura. Contact was established with the terrorists of Lashkar-e-Toiba who were hiding in some residential houses of the village. In the ensuing encounter, 5 terrorists of the proscribed terror outfit Lashkar-e-Toiba were neutralized. The 5 terrorists have been identified as one Samir Ahmed Sheikh of Shopia, Danish Hamid Thokar of Shopia, Ubaid Padr of Shopia, Hanzala Shah of Shopia and Yasir Bhatt of Kulgam. The recoveries in the operation include 4 AK series rifles, 2 pistols, 4 grenades and other arms and ammunition. This operation has come after a lot of synergized efforts on the part of all the security forces which operate in the area, and it is a big success because
these terrorists have been involved in a number of attacks on minorities, some of which I will enumerate here. The attack which happened last year in April in Shopia, in which one Kashmiri Pandit was attacked, Shri Sonu Bhatt at Chotigam. They were involved in that incident. Besides this, there was an attack on minority picket at Hipura Bhatkund in Shopia. Also, there was an attack on a cordon party at Watu Ki Gam. The attack earlier this year on non-local labourers at Shopia Gagran, and an attack at Chotiga. The neutralization of the terrorists has obviously dealt a serious blow to the terror infrastructure that is operating here, and we believe that more such बलवंत सिंह मनकोटिया का बयान हर्षवर्धन के बयानात की मजम्मत। कहा हर्षवर्धन पर 3 FIR लगाई गई हैं, गिरफ्तारी का क्या मुतालबा। ये तरीका है, अगर भाई के हैं इकट्ठे रहे तो क्या तरीका है ये बात कर। बिट्टू दर्जी की है और ये लड़ाई हर्षदेव सिंह की है, उनको ये बताना पड़ेगा। ये सब कहते हैं कि जनाब मैं तो फक्कड़ आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भैया 1998 में आपने जम्मू कश्मीर की असेंबली से बतौर MLA 5 लाख का लोन लिया, जबकि उस समय लोगों को मकान बनाने के लिए 18,000 मिलता था। आपने 5 लाख रुपया लिया और 5 लाख का अगर लेके आपने मकान नहीं बनाया तो आपके ऊपर एक और FIR लगेगी। कुछ बड़े लेवल के मिनिस्टर और एक्स MLA, उनके ऊपर 3 FIR लगी हैं। 2017 की एक FIR लगी है, 2018 की 2 लगी हैं, और उसके बाद उन नेताजी का आप देखोगे कभी वो DC को धमकाते हैं, कभी वो SSP को धमकाते हैं, कभी पत्रकार को धमकाते हैं, कभी आम आदमी को धमकाते हैं, और कभी अब आपने देखा कि यहाँ पे अभी जो प्रोग्राम था रिवायत पैलेस में, वहाँ आके किस तरीके की गुंडागर्दी की। भाई साहब मैं 12 साल से उधमपुर का MLA हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया कि वहाँ पे मीटिंग है। XMLA क्या होता है? कुछ नहीं होता है MLA। वहाँ आज की डेट में काउंसलर DDC VDC जो जीते हैं, जब हम MLA थे तो कोई भी फंक्शन होता था हमें बुलाया जाता था। अब हम XMLA अपने आप को MLA समझ के बोले और किसी ना किसी को रोका नहीं वहाँ जाने के लिए, ना बुलाया। वो पब्लिक दरबार था, वहाँ जाके इस तरीके की गुंडागर्दी, और वो आदमी गुंडागर्दी करे जिसके ऊपर 3 FIR हैं। मुझे जितने पत्रकार साथी हैं मुझे बताइए आज तक उधमपुर में कितने ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर FIR लगी हो और पुलिस ने अगर वो नहीं मिला तो उसके परिवार को नहीं उठाया हो। आज अगर FIR लगती है, वो बंदा नहीं मिलता है और सीरियस जो ऑफेंस लगे हैं तो उसके परिवार को, माँ को उठा लिया जाता है, बाप को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है, और एक आदमी शरेआम गुंडागर्दी करता है। कभी डायरेक्टर को धमकाता है जम्मू जाके, कभी वो अरुण जेटली को धमकाता है, कभी अधिकारियों को, कभी प्राइवेट लोगों को, कभी मतलब जहां मर्जी आके धमका देगा वो, और उसके ऊपर क्या कानून काम नहीं करेगा। और इससे पुलिस की छवि जो है, उधमपुर की पुलिस की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। इसलिए हम पुलिस को कहना चाहते हैं, ये 3 FIR है, इसकी कापी आपको दे देंगे, और इनका नाम है हर्षदेव सिंह जी। और हर्षदेव जी एक लॉ मेकर रहे हैं, और लॉ मेकर होने के बावजूद 3 FIR होने के बावजूद, और जिला उधमपुर की बाकी बात की बात है, वो बाकी जिले देख लेंगे। और मैंने देखा कि जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने थाने में हमला किया और उसके एक आदमी गुनहगार है, क्रिमिनल पर्चे लगे हैं, और थाने में आके वो इस तरीके की गुंडागर्दी करें, और फिर जो पुराने SSP थे उनसे माफी मांगे किस बात की? तो मुझे बताइए, एक आदमी बता दीजिए मुझे, पूरे उधमपुर के, जम्मू कश्मीर देश के अंदर एक आदमी बता दीजिए जिसके ऊपर FIR लगी हो, पर्चा लगा हो, सीरियस जुर्म लगे हों, और वो आदमी इस तरीके की गुंडागर्दी करे और उसको प्रशासन हाथ ना डाले। और अभी हाथ पड़ेगा, और जब हाथ पड़ेगा भाई साहब तो ये कहेंगे बीजेपी ने करवाया है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, बलवंत सिंह BJP का मेंबर है, बलवंत सिंह मनकोटिया, लेकिन बिट्टू दर्जी BJP का मेंबर नहीं है। और ये लड़ाई बिट्टू दर्जी की है और ये लड़ाई हर्षदेव सिंह की है। उनको ये बताना पड़ेगा। ये तो एक छोटी सी बात है, और इसको लेके वो बार बार कहते हैं कि मैं दिल्ली में जाके BJP वालों को कहता हूं, मैं मंत्रियों को कहता हूं कि भाई मेरे खिलाफ मैं कभी नहीं गया, लेकिन मैं कल गया, IG साहब को मिला कि ये मैं FIR उनको भी दी है, मैंने होम सेक्रेटरी उनको भी दी है, DG साहब नहीं थे उनके पास जाऊंगा, मुझे दिल्ली के होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा कि किस कानून के तहत इस आदमी को गुंडागर्दी करने की आपने परमिशन दी है, और जिसके ऊपर सीरियस जुर्म लगे हैं उस आदमी के ऊपर। धाराओं पे FIR जो है वो लगी। ये देखिए मैं आपको कॉपी देता हूँ, ये सारी कॉपी लंबी चौड़ी है, इसमें पढ़ूंगा तो कॉपी दे दूंगा और आप इसमें देख लीजिए। लेकिन एक बात पक्की है, इसके अनुसार कार्रवाई होगी। चोरी और सीनाजोरी हम नहीं चलने देंगे, ये साफ और सीधे शब्दों में बताना चाहते हैं। रामबन में आग की वारदात, 2 दुकानें खाकस्तर। निचलाना गांव में फौज ने मुकामी लोगों की मदद से बचाव कार्रवाई करके आग पर काबू डाला।
जम्मू में कांग्रेस का इजलास सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मंगत राम को उनके 91वें यौम पैदाइश पर किया गया खराज तहसीन पेश। के साथ ऐसे खुश असलूबी के साथ वेलकम के साथ मिलते थे। आदमी को ये महसूस होता था कि शायद मैं कोई बड़ा वीआईपी हूं मंगत राम जी के सामने। जिस तरह से वो वालहाना इस्तेकबाल अपने घर के अंदर आने पर हर एक व्यक्ति को, छोटे बड़े को, और उससे आदमी गदगद होता था। हमारे कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी शख्सियत और सेकुलरिज्म के बानी, इस रियासत के साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब पंडित मंगत राम जी का आज 91 बर्थ एनिवर्सरी है। तो मैं आज के दिन उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनका एक किरदार जो रहा वो एक सेकुलर शख्सियत की वजह से रहा। और जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे पंडित जी की एक अपनी फेम थी और हर तबका, हर मज़हब के लोग, हर वर्ग के लोग उनको पसंद करते थे, न कि किसी एक सेक्शन की वजह से, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी जिसको हर मज़हब, चाहे कश्मीर के लोग हो, गुजर तबके से हो, जम्मू के डोगरे हो या कहीं पहाड़ी तबके से हो, सब लोग उनको एक अपना मुकाम था, पसंद करते थे, उनकी लीडरशिप को पसंद करते थे। जम्मू में जिस तरीके से उन्होंने एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम किया वो एक अप्रिशिएबल कदम थे। जैसे उन्होंने पहले डायरेक्टरेट एक होता था हर डिपार्टमेंट का, कुछ डिपार्टमेंट थे जिनमें डायरेक्टरेट अलग अलग होते थे, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टरेट होता था। और पंडित जी ने हर डिपार्टमेंट का अलग डायरेक्टरेट जम्मू का भी बनवाया, जैसे टूरिज़्म है, जैसे दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, बाकी चीज़ें। तो जम्मू के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कांग्रेस पार्टी में उनकी एक अलग शख्सियत थी, एक सेकुलर थे, सेकुलरिज्म के बानी थे। कभी उनने पार्टी चेंज नहीं की, कभी वो सेकुलरिज्म से बाहर नहीं निकले, इज्म के दावे करते थे। अब उनकी अलग विचारधारा दोबारा कॉमनर लोगों के साथ चले गए हैं। तो ऐसा हमारे जो पुराने लीडर थे, चाहे पंडित जी थे, चाहे तरलोचन दत्त साहब थे, दूसरे थे, वो कभी ऐसा नहीं करते थे। आज के दिन पे हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू।